हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कोमलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह है प्रतिशत की। आज अपनी तृतीय क्लास है। कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास अपनी हो चुकी, सेकंड भी हो चुकी थी और आज अपनी थर्ड क्लास है। आज अपनी जो प्रतिशत की क्लास थर्ड नंबर है। कौन सी है? प्रतिशत की क्लास थर्ड नंबर है। तो अपन शुरू करते हैं। मैथ्स। कौन सा? मैथ्स। मैथ्स मैथ्स की अपनी जो क्लास है आज प्रतिशत की, यानी अपन बात करें प्रतिशत की। प्रतिशत प्रतिशत की अपनी क्लास है थर्ड नंबर। कौन सी क्लास है? थर्ड नंबर। तो प्रतिशत की जो अपनी क्लास है वह है थर्ड नंबर। आज प्रतिशत की क्लास है और अपन ने मैं जहाँ तक देखता हूँ अपने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। कोई संख्या होती है जैसे 487 है, तो इस संख्या का 1% कितना होगा और इस संख्या का 10% कितना होगा। अगर आप यह वीडियो प्रतिशत की फर्स्ट क्लास देख रहे हो तो आपको दोनों क्लास देखने पहले वाली अति आवश्यक है। तभी आपको 1% कैसे निकालते हैं और 10% कैसे निकालते हैं, या 30% हो या 45% हो या 50% हो, कैसे निकालना है इस चीज़ का तभी उसमें समझ में आएगा। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि इसका 1% कितना होगा। आपको खुद को मैंने बताया था एक या बाद दो दो इकाई अंक, दहाई अंक के आगे 087 लिख दो, फिर इसमें ये इसका क्या हो गया? 1% हो गया। जबकि मैंने कहा इसका 10% कितना होगा? इकाई अंक के आगे इकाई अंक के आगे दशमलव, तो ये इसका 10% होता है। कितना होता है? 10%। जबकि मैंने कहा अगर आपको 30% पूछे तो कुछ नहीं करना है। 30% पूछे, 10 का मान आ गया, 10 का मान अगर ये है तो अपन को 30% निकालना है। 0 से 0 निकल गया, 1 का मान 3 आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, इसको 3 से गुणा करना है। क्या करना है? आपको इसको 3 से गुणा करना है। अगर आपको यहाँ कुछ न देके यहाँ अगर 80 का मान पूछता, 80% का मान पूछता, आपने 10% की वैल्यू तो निकाली हुई है, आपको कुछ नहीं करना। 10 बराबर 80 लिखना था और 0 से 0 काटा था, 1 का मान 8 आ गया, तो यहाँ पर आपको 3 की जगह 8 से डिवाइडेशन भी करना था। तो ये इस तरह के सवाल थे। इस तरह के सवाल को करने के लिए मैंने आपको बताया था। जबकि इस तरह के सवाल होने के पश्चात जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन पर अपन विशेष चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं समझना इस चीज को। जैसे कि माना तीसरी क्लास, देखो प्रतिशत की मैंने बताई थी। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर होना है, एक है प्रति, एक होता शत। प्रति का मतलब प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक संख्या अपने आप में कितना होना? 100% होना। अपने आप में 100% है, इसका मतलब ये क्या? प्रतिशत। और प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है और शत का मतलब होता है 100। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी व्यवस्थित तरीके से। अब मैं बात जहाँ तक कर रहा हूँ वह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अभी तो अपन ने यहाँ तक की बात की थी कि जैसे कि 8000 है। कितना है? 8000। 8000 का 30% कितना है, यहाँ तक अपन ने बात की थी अभी। लेकिन 8% का 30% है, कितना है? 8%, 8000 का 30% का 40% कितना होगा? अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, 8000 का 30% का 40% कितना होगा? ये क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, हल लिख देना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे आगे आगे भी संख्या हो सकती है, तो आपको 8000 के 8000 उतारने हैं। का मतलब मैंने आपको बताया था, जहाँ पर का हो वहाँ गुणा से कर देना। क्या कर देना? गुणा कर देना। जहाँ प्रतिशत हो वहाँ बटे में 100 लगा देना और जहाँ प्रति हजार हो वहाँ 1000 लगा देना। ये चीज़ आपको मैंने बेसिक तौर पे बताई। और मैंने कहा जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट। ये जीरो से हीरो बनना है तो आपको जीरो के बारे में विशेष चर्चा होनी चाहिए। अगर जीरो किसी संख्या के ये संख्या है, अगर जीरो किसी संख्या के आगे लग जाए तो स्थिर वैल्यू रहती है, जबकि जीरो किसी संख्या के पीछे लग जाए तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो उस संख्या की वैल्यू बढ़ जाती है। इन चीज़ों को समझना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने कहा का मतलब गुणा, तो ये गुणा कर दिया 30 से। कितना है? 30 है।
अब प्रतिशत का प्रतिशत लगा दो। आप फर्स्ट बार है तो आप इस क्वेश्चन को व्यवस्थित तरीके से फिर वापस का आया तो फिर वापस गुणा लगा दो, फिर कितना 40 लगा दो, 40 प्रतिशत जी प्रतिशत। यहाँ तक ये क्वेश्चन अपनी जम गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 8000 का 8000 इंटू 30 है, 30 लगाना। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 हटेगा, आपको ये बात बेसिकली ध्यान रखना। ऊपर प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100 हटेगा, 40 है 40 का 40 बट्टे में 100 का 100, ये चीज़ आपको समझे। अब आपको पता, मैंने एक कल नियम बताया था, आप इनको गुणा कर, जैसे 8000 का 30 से गुणा करते हो, फिर 30 का फिर 40 से गुणा करते हो, तो ये आपका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इन्हीं चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपन कह सकते हैं कि इन क्वेश्चन को अपन शॉर्ट तरीके से, अगर 0 से 0 कट जाता है तो उनसे काट देते हैं। लेकिन आप नीचे 3 देगा था, आप ऊपर 3 नहीं काट सकते हो, जबकि यहाँ संख्या के आगे 3 लगा तो नहीं, अगर 3 आखिरी संख्या है तो वहाँ आप काट सकते हो। इस 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, इन 2 0 से ये 2 0 कट हो गए। अब आपके पास जो मान बचता है, अब आपके पास जो मान बचता है वह है 80 इंटू 3 इंटू 4। अब आपको पता है 1 से 1 गुणा करेंगे 1, और 1 का कोई भाग जाता नहीं, वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए अपन इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 0 है, 0 को पहले छोड़ दो। 8 का भाग 3 बार बोला, 8 का पहाड़ा 3 बार बोला, 8 एक मार 2 8 दिया 24। 24 को अगर अपन 2 4 से गुणा करते, 24 को अगर 4 से गुणा करते तो कितना था, 24 एकम 24, 24 जोड़ता 24 कितना होता है, जैसे ये 24 है, 24 को 4 से किया 6 आ गया, एक हासिल, 8 और 1 9, 96 कितना होता है 96, कितना होता है 96। जबकि ये 96 इसका आंसर नहीं, अपन ने ये 0 छोड़ दिया है, तो 96 के पीछे 0 लगाना, कितना लगाना 0, 48 48 इंटू 48 9 9 8 2 16 6, ठीक है ये राइट मान है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि ये कितना है 960, इसका आंसर क्या हो गया 960। मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये क्वेश्चन आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझने में आपको कोई बाधा नहीं आएगी। मैं अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वह क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना एग्जाम में बहुत अति आवश्यक है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ चीज़ ही ऐसी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 है, या 1 डाल रहा हूँ, मैं कुछ भी मैं डाल रहा हूँ, जैसे कि 2। आज की क्लास का अपना दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बोल रहा हूँ कि 4000 का 45% का 80% कितना होगा, का 80% कितना होगा, समझ में आ चुका होगा। ये आपको क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जैसे समझना, अगले क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन नंबर 2 डालना और नीचे बट्टा में 2 आंसर डालना है, इसका यूँ बताना, ठीक है। तब मेरे को समझ में आ जाएगा आप किसकी बात कर रहे हो। आगे अपन चलते हैं, कहते हैं कि जैसे माना कि आप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे 8000 का 45% वो का 45% का 30% का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। क्वेश्चन इस तरह से है। अब यहाँ पर ये लाइन बदल चुकी, 1/4 भाग है। अब मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना, यहाँ तक पहले के पहले है जैसा कि जैसे जमा दो, 8000 का 8000
45 का 45 प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 हटेगा, का 30% हटा दिया तो बटे में 100 हटेगा, इनटू, अब समझना यहाँ पर भी का, इसका मतलब अपन ने गुणा कर दिया, का एक चौथाई का बोला मतलब आपको एक ऊपर लिखना, बटे में 4 लिखना। यहाँ प्रतिशत ना दे के रखा था। तो अब आपको शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस एक जीरो से ये 1 जीरो कट गया, एक जीरो से ये 1 जीरो भी कट गया, मतलब जहाँ तक अपन देखे 0 0 से सब कट चुका है। अब आपके पास बचते हैं ये 4 नीचे वाले, 4 का इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 2 बार। आपको यहाँ तक व्यवस्थित तरीके से समझना है। अब आपके पास जो मान बच रहा हुआ है 2 × 45 × 3 × 1, आपको पता है 3 को 1 से गुणा करते हुए मान होगा। अब आपको समझना है, जैसे कुछ नहीं करना है, इनका इससे गुणा करते कितना बनता है, 90 बनता है। कितना बनता है, 5 2 45, 45 2 90, 45 2 90, 45 को अगर अपन इससे गुणा करते हैं 90 बनता है, और 90 को अगर अपन 3 से गुणा करते हैं, 90 को इंटू 3 से करते हैं, अगर 9 30 27 27 होता है, 9 1 9 2 9 30 27, वापस 0 का 0 होता है। फिर आपको पता है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन 270 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो अपने पास जो आंसर होता है 270 ही प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर है, ये इसका आंसर है 270। 270 इसका क्या आंसर है। तो आपको ये चीज़ें समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, और आगे भी क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में देखना बहुत अति आवश्यक है। कह दिया जाता है कि जैसे आप समझना इस चीज को, क्वेश्चन है कि अब इसका एक मैं क्वेश्चन और दे दो, अभी जो क्वेश्चन बताया था उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 8000 था, 8000 था, 8800 का 75% का 63% का 2/4 भाग कितना होगा, 2/4 भाग क्या है, ये आपको क्वेश्चन करके बताना अभी आंसर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसका बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। 800 का 75% का 65% का 2/4 भाग कितना है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, आपको समझना है कि कोई संख्या, किसी संख्या में, क्वेश्चन है किसी 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 क्या है, किसी संख्या में क्या हो रहा है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि यानी इंक्रीज होता है। क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज। क्या होता है, वृद्धि का मतलब इंक्रीज होता है। मैं अब आपको ये सिंपल से, वृद्धि होगी वहाँ ये तीर का निशान लगाऊंगा, जहाँ कमी होगी वो ये तीर का निशान लगाऊंगा। तो इस चीज़ों को आपको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रहा हूँ किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो वह संख्या, तो वृद्धि होती है, तो वह संख्या 5000 प्राप्त होती है। 5000 रुपये, 5000 रुपये या कुछ भी, 5000 प्राप्त होती हैं, तो मूल संख्या क्या है। जैसे 20
अपन यहाँ मान ले 3600, क्या मान ले 3600, क्योंकि क्वेश्चन सरल आ जाएगा। 3,400 रुपये की वृद्धि होती है तो मूल संख्या क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है। ये 3600 क्या है 3600। इस क्वेश्चन को समझो कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। किसी संख्या में 20% की क्या हो रही वृद्धि हो रही है, तो वह संख्या 3600 है। 20% की वृद्धि होने के पश्चात इस संख्या में क्या होता है, अपन को संख्या जो प्राप्त होती है वह होती है 3600। इस क्वेश्चन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राप्त होती है तो मूल संख्या क्या थी, आपको पता है कितने की वृद्धि हो रही, आपके पास माना 100 रुपए, आपको पता नहीं कितने रुपए थे और कितने के हो रहे। अपने माना फर्स्ट टाइप जो बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वह है बहुत सिंपल है कि माना कि आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, आपके पास इंक्रीज हुआ 20% का, कितने प्रतिशत का इंक्रीज हुआ 20% का, आपके पास पेमेंट बना 120। ये अपन बोल रहे हैं अपने अनुसार 120 हो रहा है, जबकि ये कह रहा है 120 ना होकर कितना हो रहा है 3600, कितना हो रहा है 3600। क्वेश्चन यहाँ तक मैं जहाँ तक सोचता समझ में आ गया। ये कह रहा है कि अपन किसी संख्या में 20% की कोई संख्या थी, अपन ने माना 100 रुपए थी, उस रुपए में 20% की वृद्धि हुई 120 प्राप्त हुआ, जबकि ये कह रहा है 3600 रुपए की प्राप्ति होती है। कितने रुपए प्राप्त होते हैं 3600 रुपए। तो उस 3600 रुपए को सोल्व कैसे करेंगे, अपन को कुछ नहीं करना, अपन को एक का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, एक का। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 12 का भाग इसमें दिया, एक का मान प्राप्त हो, 12 में 12 बार तो चीज बारती है 36, 3 बार गया और ये जीरो का जीरो, तो 30 अपना आंसर प्राप्त हुआ। जबकि ये 30 मूल संख्या नहीं है बच्चों, ये मूल संख्या नहीं है। इसको मूल संख्या में बदलने के लिए अपनी मूल संख्या ये थी और ये मिश्र धन था, कौन सा है, ये भी यहाँ मिश्र धन है, जबकि रियल मूलधन क्या है उसका प्राप्त करने के लिए अपन कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करना है। क्या करना है 100 से गुणा करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3000, 3000। ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया था, 30 था, 30 को 100 से गुणा किया था, ये 3000 हो गया इसका आंसर। जबकि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस क्वेश्चन को सेकंड तरीका और है, मैं एक बार और तरीका बता दूं, दोनों तरीके बता दूं ताकि आपको एग्जाम में कभी समस्या नहीं आए, कभी एग्जाम में समस्या नहीं आए। तो ये आपको समझ में आ गया कि 100 रुपए था, 20 की वृद्धि हुई 120 हुआ, जबकि अपन 120, ये कह रहा है 3600 रुपए, 3600 के लिखा, एक का मान चाहिए था 30, फिर अपन 30 को 100 से गुणा करते हैं, अपना मूलधन आ जाता है, इसका मूलधन ये आप समझना। ये है 20%, 20% है, जहां मैंने कहा प्रतिशत होगा वहां बटे में 100 सटेगा, जहां 20% होगा 20 है बटे में 100 लिख दिया। अब समझना इस चीज को, आपको पता है कि 20/100 आपको ये तो होगा हर और ये होगा अंश। आपको इस चीज को भी याद करने के लिए कुछ नहीं करना, अंश कौन सा होता है हर कौन सा होता है, बच्चे बहुत भूल जाते हैं, तो उस चीज को याद करने के लिए कुछ नहीं है। पहले अ आता है, स्वर में अ आता है तो अ को ऊपर लिखते हैं, वाले अंश ऊपर ही होगा, हर नीचे लिखना आपको, ठीक है, इस तरह से याद रखना। फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर इसका जो मान आता है वह आता है 1/5। क्या आता है 1/5, इसका ये अंश हो गया, ये इसका हर हो गया। हर का मतलब होता मूलधन, ये होता मूलधन, मूलधन कौन सा धन है मूलधन, तो कौन सा धन है मूलधन है। आपको कुछ नहीं करना, ये कह रहा वृद्धि हो रही है, ये तो है मूलधन, ये मूलधन है, आपको मूलधन को एक प्लस कर दो तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 बराबर कितने हैं 3600 है अपने पास। वृद्धि हुई है ना, तो वृद्धि हुई इसका मतलब, और इसका इसमें भाग जाए कितना, जैसे 6 × 36 और 2 जीरो के ये 2 जीरो। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको 5 का मान, आपको मूलधन कितना है यहाँ 5 है, तो इंटू 5 कर दो, क्या कर दो 5, तो 5 × 30, 2 जीरो के 2 जीरो, तो आपका मान क्या हो गया 3000, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया 3000 आपका इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने कहा 2 तरीके बताए, दोनों तरीके बेस्ट अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक सोचता हूँ बहुत अच्छी है ना, आपको 100 को ज्यादातर क्वेश्चन 100 पे सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूँ आपको वहाँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करना है, जैसे
एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन और है कि 20%, यहाँ आपको बता दूं 7200 है, कितना है 7200। तो इसका आपको मूल्य संख्या घात करके बताना है। क्या बताना है? ये 7200 आपको इस संख्या की मूल्य संख्या ज्ञात करके मेरे को इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कितने की वृद्धि हो रही है? मिश्र धन क्या है? मिश्र धन है 7200। दर क्या है? दर है 20%। मूलधन, मूलधन क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको मैंने जिस तरह से अभी क्वेश्चन बताया था उस तरह से उसको सॉल्व करके इसका आंसर अपन को कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद सो मच। आज की क्लास अपनी यहीं तक।